राजलक्ष्मी योग क्या है? आइए जानते हैं। राजलक्ष्मी योग धन और राजसत्ता दोनों प्रदान करने वाला योग होता है। जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का आपस में संबंध युति या दृष्टि बनती है तब यह राजलक्ष्मी योग तैयार होता है। इसे विशेषतः तब शुभ माना जाता है जब गुरु और शुक्र शुभ भाव अर्थात केंद्र या त्रिकोण में उपस्थित हों और पाप ग्रहों से पीड़ित न हों। यह योग व्यक्ति को धन, वैभव, ऐश्वर्य, राजकीय सम्मान और समृद्ध जीवन अवश्य प्रदान करता है। राजलक्ष्मी योग का भावों में प्रभाव क्या है? लगन या स्वयं शरीर, अपनी मानसिकता अर्थात प्रथम भाव में यदि राजलक्ष्मी योग बन जाए तो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला, प्रभावशाली वाणी रखने वाला, राजकीय स्तर पर पहचान बनाने वाला, जीवन में सुखी व वैभव संपन्न रहेगा। अगर कुंडली के द्वितीय भाव धन, वाणी और कुटुंब के भाव में यही राजलक्ष्मी योग बन जाए तब अत्यधिक धन संचय, वाणी से लाभ, परिवार में प्रतिष्ठा, वंश में उन्नति और विलासिता संभव है। अगर कुंडली के तृतीय भाव साहस, भाई बहन के भाव में राजलक्ष्मी योग बने तो भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। कला, लेखन या मीडिया से प्रसिद्धि मिलना तय है। आत्मविश्वास से धन और सम्मान अर्जित होगा। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव माता, सुख, गृह इस भाव में राजलक्ष्मी योग बन जाए तो अचल संपत्ति, वाहन और घर का सुख मिलना तय है। मातृ सुख और घरेलू वैभव संभव है। शानदार मकान या राजमहल जैसी जीवन शैली रहेगी। अगर कुंडली के पंचम भाव जिसे संतान, बुद्धि, प्रेम का भाव कहा जाता है यहाँ राजलक्ष्मी योग हो तब संतान भाग्यशाली, विद्वान और सम्मानित रहेगी। कला, शिक्षा, राजनीति में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में ऐश्वर्य और आनंद प्राप्त होगा। अगर छठे भाव शत्रु, रोग, ऋण, रिपु का जो भाव है वहाँ राजलक्ष्मी योग बन जाए तो शत्रुओं पर विजय मिलना तय है, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। कर्ज से राहत मिलेगी, विवादों में जीत मिलेगी, राजकीय कार्यों से धन लाभ संभव है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में जिसे पत्नी, पति, साझेदारी का भाव कहा जाता है यहाँ राजलक्ष्मी योग हो तो जीवन साथी सुंदर, समृद्ध और सहयोगी मिलेगा। विवाह में वैभव की वृद्धि होगी, साझेदारी से बड़े लाभ मिलेंगे। अगर कुंडली के अष्टम भाव जिसे आयु, गुप्त विद्या का भाव कहा जाता है यहाँ राजलक्ष्मी योग हो तब यह भाव योग को कुछ कमजोर करता है। गुप्त धन या विरासत से लाभ संभव है। जीवन साथी से संपत्ति के लाभ मिलेंगे। नवम भाव जिसे धर्म, भाग्य, पिता का भाव कहा जाता है अगर यहाँ राजलक्ष्मी योग बने तो अत्यधिक वैभवशाली और धार्मिक व्यक्ति होगा। उच्च शिक्षा और गुरु की कृपा अवश्य मिलेगी। भाग्य से धन, सम्मान और सुख की प्राप्ति होगी। अगर कुंडली के कर्म या रोजगार के भाव में अर्थात दसम भाव में भाग्य लक्ष्मी योग बन जाए तब कैरियर में ऊंचाई, राजनीतिक सफलता, प्रशासन, बिजनेस में सफलता मिलना तय है। राजकीय पद या बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। समाज में प्रसिद्धि और वैभव संभव है। अगर मित्र, लाभ और इच्छा पूर्ति अर्थात 11वें भाव में राजलक्ष्मी योग बन जाए तब अत्यधिक धन लाभ और इच्छा पूर्ति संभव है। मित्रों और नेटवर्क से अधिक लाभ होगा। हर क्षेत्र में उन्नति और ऐश्वर्य संभव है। अगर द्वादश भाव जिसे व्यय और मोक्ष का भाव भी कहते हैं यहाँ पर यह योग थोड़ा कमजोर माना जाता है। विलासिता का खर्च, परदेश से लाभ, धार्मिक यात्राएं संभव हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि राजलक्ष्मी योग अगर शुभ भावों में हो और बलवान स्थिति में बने तो जातक राजसी ठाट बाट वाला, धनवान और मान सम्मान वाला जीवन जीता है।